हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, यूँ तो आपने कई मंदिरें देखे और सुने होंगे, लेकिन ये एक अनोखा ही मंदिर है। शायद ही ऐसा मंदिर और ऐसे मंदिर के बारे में आपने कहीं और सुना हो। तो फ्रेंड्स, हम आए थे ये चेन्नई में स्थित कांचीपुरम का एक फेमस ही मंदिर है। मंदिर का नाम है वरदराज पेरुमल मंदिर। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर मंदिर, और इसकी कहानी जान के तो और भी मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि छिपकली की भी पूजा होती है। तो हमारे देश में जगह जगह में मंदिर स्थापित है जो अपनी किसी न किसी खास विशेषता के चलते देश में प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर को। इस मंदिर को छिपकली का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक सुनहरी छिपकली की मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। वरदराज पेरुमल मंदिर के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इस मंदिर में देवताओं के साथ छिपकलियों की भी पूजा की जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर इस मंदिर में छिपकली जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। शास्त्रों में छिपकली की देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए घर के मंदिर में छिपकली देखना शुभ संकेत माना जाता है। कांचीपुरम को हजार मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कांची कैलाशनाथ मंदिर को पल्लव राजा राजसिंह ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। कामाक्षी अम्मन मंदिर में देवी कामाक्षी की पूजा की जाती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में वरदराज पेरुमल मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। खास बात यह है कि यहाँ पर देवी देवताओं के अलावा छिपकलियों की भी पूजा होती है। वरदराज पेरुमल मंदिर की छत में सोने की छिपकली की मूर्ति है, जिसे स्पर्श करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये वरदराज पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, जो कि विष्णु कांची में स्थित है। यह मंदिर 25 एकड़ भूमि में बनाया गया है। वरदराज, जिन्हें देवों का राजा कहा जाता है, वरदान देने वाले हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती की उपेक्षा करके अपनी पत्नियों गायत्री और सावित्री के साथ खुद को शुद्ध करने के लिए यहाँ यज्ञ किया था। इससे देवी सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने पूरे क्षेत्र को वेगवती नामक तेज बहने वाली नदी के रूप में उच्च ज्वार से भरने का प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान महाविष्णु बाढ़ को रोकने के लिए लेटे हुए लेट गए। जब भगवान ब्रह्मा का यज्ञ समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु यज्ञ की अग्नि से 1000 सूर्यों की चमक के साथ चमकते हुए निकले। इरावत कहा जाता है भगवान इंद्र का वाहन। इरावत ने भगवान वरदराज को एक पर्वत, अथि पर्वत के रूप में उठा लिया। अथिगिरी मंदिर तक पहुंचने के लिए 24 सीढ़ियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने भगवान वरदराज की मूल मूर्ति की स्थापना की थी, जिसे मंदिर के तालाब के भीतर एक चांदी के ताबूत में रखा गया है। दर्शन के भक्तों के लिए इसे हर 40 साल में एक बार ही हटाया जाता है। यह मंदिर की एक आकर्षक विशेषता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने आकाशीय निर्माता विश्वकर्मा को भगवान वरदराज की लकड़ी की मूर्ति बनाने का श्राप दिया था। इसे समर्पित करने के बाद यह मंदिर का पीठासीन देवता बन गए। भगवान ब्रह्मा की यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई मूर्ति को उत्सव मूर्ति के रूप में जाना जाता है। आदि हस्ती गिरिनाथ नाम उस लकड़ी की मूर्ति को संदर्भित करता है जिसे भगवान ब्रह्मा ने समर्पित किया था। लकड़ी की मूर्ति को एक चांदी के ताबूत में रखा गया था और अनंत सरस पुष्करणी में जलमग्न कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था आज भी हर 40 वर्ष में एक बार मूल लकड़ी की मूर्ति को पवित्र तालाब से निकाला जाता है, ताकि श्रद्धालु अपने जीवन काल में कम से कम एक बार पवित्र मूर्ति के दर्शन कर सकें। फ्रेंड्स, ये मंदिर तो बहुत ही खास था। ये मंदिर इसलिए भी खास था, इसमें मैं आपको आगे एक चीज़ दिखाऊंगी, जहाँ पे सीमेंट से बनी हुई चेन बनवाई गई थी, जो कि बहुत ही मतलब एक अलग ही नमूना था। फ्रेंड्स, इस मंदिर में जब हम आए थे तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा था। जो चांदी के ताबूत में रखी लकड़ी की मूर्ति को तालाब से बाहर निकाला जाता है और एक मंडलम के लिए वसंत मंडलम में रखा जाता है।
चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण 1053 ईस्वी में करवाया था और चोल राजा कुलथुंगा चोल प्रथम और विक्रम चोलों ने इसका विस्तार किया। बाद में 12वीं शताब्दी में विजयनगर राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर में 4 प्राकर्म और 2 विशाल गोपुर हैं। मुख्य प्रवेश द्वार राज गोपुरम 96 फीट ऊंचा है। मुख्य देवता भगवान वरदराज पश्चिम की ओर मुख करके खड़े मुद्रा में हैं और अपने चारों हाथों में शंकु, शंख, चक्र, डिस्क, गदा, क्लब और पद्म कमल पकड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वरदराज के वर्तमान मुख्य देवता को 100 साल पहले अठी वरदराज की मूल लकड़ी की मूर्ति के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यहाँ चट्टान से तराशा गया था। हर 40 साल में एक बार अठी वरदराज की मूर्ति को जुलूस में निकाला जाता है। कांचीपुरम स्वर्ण और रजत छिपकली। गौतम ऋषि के 2 शिष्य नियमित रूप से पूजा के बर्तन में पानी भरते थे। एक दिन पूजा के बर्तन में पानी भरकर एक छिपकली गिर गई। अनजाने में शिष्यों ने इस बर्तन को ऋषि के सामने रख दिया। भगवान की पूजा करते समय गौतम ऋषि ने बर्तन में छिपकली को देखा। ऋषि अपने शिष्यों की अज्ञानता से क्रोधित हुए और उन्हें छिपकली बनने का श्राप दे दिया। ऋषि की सलाह पर 2 शिष्य कांचीपुरम गए और छिपकलियों के रूप में काफी समय तक वहां रहे। भगवान वरदराजा से प्रार्थना करने के बाद शिष्यों को उनके श्राप से मुक्ति मिली। शिष्यों को मोक्ष तो मिला लेकिन उनकी नश्वर देह यहीं रह गई। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी भगवान वरदराज से प्रार्थना करता है और जाते समय इन 2 छिपकलियों को छूता है, उसे सभी पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। जो वरदराज पेरुमल मंदिर है, यहाँ आप कभी भी आ सकते हो और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ कांचीपुरम मंदिर जब कभी भी आप घूमने के आओगे तो फिर आप ना कांचीपुरम में यहीं पास में एक और कांचीपुरम का दूसरा मंदिर है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। और कांचीपुरम अपनी साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है और आप चाहो तो यहाँ पास में बहुत सारी साड़ियों की सेल है, तो आप वहाँ से साड़ी खरीदना चाहो तो साड़ी भी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना इस वाली जगह में ना वो दीवारों में टंगी हुई ना चेनें लगी हुई है खूब सारी, और वो चेनें सीमेंट से बनाई गई है, तो वो देखना मेरे लिए बहुत ही विचित्र था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।